Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of October 2020. The topic that we are going to cover today is from the साइंस एंड टेक सेक्शन. ओके, साइंस एंड टेक की न्यूज़ जो है वो डिस्कस करेंगे. इसके पहले हमारा पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन, उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज़, कल्चर, ठीक है, ये सारा जो है कवर हो गया है. अगर आपने नहीं देखा हो तो इन सब की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो. एंड रिगार्डिंग टुडेज डिस्कशन इट विल बी कम्प्लीटली फोकस ऑन अ साइंस एंड टेक न्यूज़. ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू होंगे, नए होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फॉर द न्यू अपडेट. एंड लेट्स स्टार्ट. तो पहली न्यूज़ है जीनोम सीक्वेंसिंग रिलेटेड. तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, जिसका नाम है काउंसिल ऑफ अ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, उन्होंने एक इंजन करके एक प्रोग्राम है उसको अंडरटुक किया. ठीक है, विद इन द 6 मंथ, मतलब उसको जो वो जो प्रोग्राम है उसको 6 मंथ में कंप्लीट किया. उसके साथ साथ उसका जो रिजल्ट है उसको उन्हें पब्लिश रिसेंटली किया है. इसलिए ये जो न्यूज़ है वो थी रिसेंटली. ठीक है, अभी ये न्यूज़ जो है, ठीक है, इंजन प्रोग्राम रिलेटेड. ठीक है, तो ये जो इंजन प्रोग्राम है वहाँ पे क्या किया जाता है, इस प्रोग्राम का मेन एम यही है कि 1,000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल, ठीक है, जो डिफरेंट डाइवर्स इथेनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनका जो है जीनोम सिक्वेंसिंग किया जाए. ठीक है, अंडर टू अ होल जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफ 1,000 ऑफ इंडियन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग अ डिफरेंट इथेनिक ग्रुप. ठीक है, और ये जो जिस बॉडी थ्रू किया गया है, ठीक है, एक लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर में आती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है. ठीक है, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जीनोम सिक्वेंसिंग क्या होता है, उसके बाद बताती हूँ कि इंजन प्रोग्राम में क्या क्या रिजल्ट्स आए. ओके, सो जीनोम क्या होता है, जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट. जीनोम इज एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ अ डीएनए. ठीक है, तो कंप्लीट सेट ऑफ अ डीएनए होता है जीनोम. ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट जो मतलब जहाँ पे सारे जो क्रोमोजोम्स हैं उसको इंक्लूड किया जाता है. उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं विच इज़ अ हाउस ऑफ अ डीएनए. ठीक है, क्रोमोजोम जैसे पता है, इट इज विच इज़ द हाउस ऑफ अ डीएनए एंड द जीन्स. ठीक है, तो हर एक जो जीनोम होता है, इस जीनोम में 3.2 बिलियन, ठीक है, 3.2 बिलियन डीएनए बेस पेयर्स होते हैं. ठीक है, अभी जो बायोलॉजिकल मतलब जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे उनको ये सारा जो टर्म से यूज तो हो ही गए होंगे, पर बाकी जो डिफरेंट बैकग्राउंड के व्यूअर्स है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत जा सकती है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वेरी ब्रीफली. ओके, तो जीनोम देख लिया हमने. ठीक है, कंप्लीट सेट ऑफ अ डीएनए होता है जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है, दैट इज ऑल क्रोमोजोम आर बी इंक्लूडेड. और जो भी डीएम्स होते हैं, हर एक जीनोम में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट 3.2 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं. ओके, और जो जीनोम है, ठीक है, इट कंटेन ऑल द डाटा दैट इज़ नीडेड टू डिस्क्राइब द ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली. ठीक है, जो भी पर्सन हो या जो भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जो भी डाटा होता है वो जीनोम में होता है. ठीक है, एक्टिंग इसेंशियली एज अ ब्लू प्रिंट, एंड द जीनोम कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द प्रोसेस डिस्क्राइब एज अ सिक्वेंसिंग. ठीक है, तो जीनोम को स्टडी करने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, ठीक है, उसको मतलब जीनोम को स्टडी जो किया जाता है, ठीक है, अंडरस्टूड किया जाता है, उस प्रोसेस को सीक्वेंसिंग बोलते हैं. ठीक है, दस जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज जीनोम सीक्वेंसिंग. ठीक है, जीनोम थ्रू हम पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, डाटा जो है, ठीक है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब कर सकता है जीनोम डाटा. ठीक है, दस यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की है. जीनोम सीक्वेंसिंग मीन्स द डिप्रिकिंग द एक्स्ट्रा exact order of a base pair in an individual. This data can be analyzed to understand the function of a various gene, identify genetic mutation, and explore how the mutation impact the genes functions. Okay, तो ये सारा जो है, ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन कैसा होता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करना, डिफरेंट वेरियस जीन्स का फंक्शन किस तरीके से होता है, उसके साथ साथ जो म्यूटेशन होता है उसका इम्पैक्ट जीन फंक्शनिंग में किस तरीके से होता है, ये सारा जो है डाटा एनालाइज किया जाता है थ्रू द स्टडी ऑफ अ जीनोम सीक्वेंसिंग. ओके, सो नाउ हमने देख लिया कि जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है. तो ये जो रिसेंटली इंजन प्रोग्राम है, इसके अंडर में क्या हुआ है, जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया है. ठीक है, अंडर टू होल जीनोम सीक्वेंसिंग डिफरेंट जो इंडिविजुअल है इंडिया के, ठीक है, फ्रॉम अ डिफरेंट इथेनिक ग्रुप. ठीक है,
अभी ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू, अभी ये जो इन्होंने प्रोग्राम अंडर किया है, ठीक है, तो इनका एक ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ टू क्रिएट अ पायलट डाटाबेस टू इनेबल जेनेटिक एपिडेमोलॉजी टू कैरी अ जेनेटिक डिसीजेस, ठीक है। जब जैसे हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ जेनेटिक डिसीजेस, ठीक है, उसका एक प्रॉपर डाटाबेस हो इंडिया को, ठीक है, इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, ठीक है, इसके लिए ये मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोग्राम का, ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, जैसे हम जानते हैं इट इन्वॉल्व्स अ डिफरेंट एक्सरसाइज, ठीक है, ये एक्सरसाइज लार्ज वॉल्यूम पॉपुलेशन में इन्वॉल्व करती है, ठीक है, बिकॉज डिफरेंट इतने ग्रुप के जो है पर्सन्स को कंसिडर किया गया है यहाँ पे, ओके। उसके साथ साथ क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, वहाँ पे हैदराबाद बेस्ड सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड सीजा, that is Central Scientific and Industrial Research Institute of a Genome and Integrated Biology, ठीक है। ये दोनों भी जो है बॉडीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस फंक्शनिंग इन दिस प्रोजेक्ट, ओके। और अभी जो इन्होंने रिसेंटली जो उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है, तो उन्होंने कंक्लूड कुछ फीचर्स किए हैं, उन्होंने कुछ कंक्लूजन पता चला है उनको, ठीक है। 1008 जो है डिफरेंट इंडियन पॉपुलेशन थ्रू जो है उन्होंने जो डाटा है, ठीक है, दैट इज़ जीनोम सिक्वेंसिंग की है, ठीक है। उन्होंने ऐसा कंक्लूड किया है इसमें कि 32% जो है ऑफ अ जेनेटिक वेरिएशन पता चला है इन द इंडियन जीनोम सिक्वेंसिंग आर यूनिक एज कम्पेयर टू द ग्लोबल जीनोम, ठीक है। तो ग्लोबल जीनोम के कंपैरिजन में 32% जो है जेनेटिक वेरिएशन दिखा गया है इंडिया के पर्टिकुलर केसेस में, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्यूटेशनल एनालिसिस लीड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ मोर देन 55,000, ओके, सॉरी, मोर देन दिस, ओके, 1000 नहीं, 1000 गलती से बोल दिया, ठीक है। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड वेरिएंट इन द इंडियन जीनोम डाटाबेस, ओके, तो ये भी उन्होंने फाइंड किया है, ठीक है। यहाँ पे फिगर दिया है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि दिस इज अ सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे क्रोमोजोम होता है, डीएनए पार्ट, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एंड कंबाइन दिस टोटल पार्ट दैट इज जीन, ठीक है, एंड दिस इज डीएनए। और यहाँ पे इसको देखो जूम करके हुए दिखाई दिया है, दैट इज न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर में डिफरेंट टाइप डिफरेंट कंटेंट होते हैं, दैट इज ग्वानिन, साइटोसिन, एडलिन एंड अ थाइमिन, ओके, दिस आर द न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, इस फिगर में आप देख सकते हो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नहीं, फिर देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का, ठीक है। अभी आपने तो कलेक्ट कर लिया डाटा और आपने जो कंक्लूड कर दिया है, पर हम जानते हैं कि अभी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि इंडिया की जीनोम वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रोग्राम जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग द एपिडेमोलॉजी ऑफ अ जेनेटिक डिसीज टू इनेबल अ कॉस्ट इफेक्टिव जेनेटिक टेस्ट, ओके, फॉर दिस प्रोग्राम इज बेनिफिशियल। उसके साथ साथ कैरिंग अ स्क्रीनिंग, ठीक है, डिटरमाइनिंग द चांसेस टू हैव अ चाइल्ड विद अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। तो जो प्रॉपर स्क्रीनिंग के लिए भी ये जो एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। एंड नेक्स्ट वन इज फार्मा को जेनेटिक, दैट इज द स्टडी ऑफ हाउ जीन अफेक्ट अ पर्सन रिस्पॉन्स टू द ड्रग, ठीक है। जो भी ड्रग उनको पर्टिकुलर पर्सन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो वो इस पर्टिकुलर जो होता है इनफेक्ट अफेक्ट कैसा करता है जीन, ठीक है, अफेक्ट करता है पर्सन का रिस्पॉन्स कैसा होता है ड्रग का, ठीक है। ये सारा का भी एनालिसिस के लिए ये स्टडी हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है, इन अ वाइड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, उसके स्टडी के लिए उसके साथ साथ जेनेटिक वेरिएंट फ्रिक्वेंसीज, ठीक है, विल बी अवेलेबल फॉर द क्लिनिकल एप्लीकेशन, ठीक है। दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम। अलॉन्ग विद दिस स्केलिंग अप अ इंडियन जीनोम डाटा, ठीक है। तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की देखा जाए तो, ठीक है, ये कंप्लाइज करती है अप्रोक्सीमेट 17% ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। तो इतनी डाइवर्सिफाइड कंट्री में, ठीक है, क्या डिफरेंट जीनोम डाटा है, ठीक है, क्या वेरिएशन है, इन सब का अगर स्टडी रहा तो वो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प फॉर स्केलिंग अप द इंडियन particular genome sectors data. Along with this, understanding a genomes, that is study of an entire genome sequencing, will help the scientists to understand how the genome as a whole work, okay. These are the few benefit or the few significance point for of the engine project. Moving to the next point, अभी challenges क्या हैं, ठीक है। उसके पहले मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं, ठीक है, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्रोमोजोन की डेफिनेशन दी है, जैसे हम जानते हैं क्रोमोजोन क्या होता है, डीएनए इज अ टाइटली कॉइल्ड टू मेक अ थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज अ क्रोमोजोन, ठीक है। डीएनए इज टाइटली कॉइल्ड
टू फॉर्म अ थ्रेड लाइक अ स्ट्रक्चर, उसको क्रोमोजोम बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोजोम होते हैं, 23 फ्रॉम द पेरेंट्स से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी? न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या बनाता है? दैट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ डीएनए एंड आरएनए। अभी डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एक हेरिडेटरी मटेरियल होता है इन द मोस्ट ऑफ द लिविंग बीइंग। आरएनए क्या होता है? आरएनए इज अ राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल आर अ सिंगल स्ट्रेन न्यूक्लियर, ठीक है। ये जो होते हैं डबल स्ट्रेन होते हैं डीएनए, तो जो ये होता है, ठीक है, आरएनए दे आर अ सिंगल स्ट्रेन, ओके। तो वो क्या होता है? सिंगल स्ट्रेन होता है, ठीक है, दे आर द सिंगल स्ट्रेन, ठीक है, नॉट अ डबल स्ट्रेन। अलॉन्ग विद दिस दे आर ऑल्सो द हेरिडेटरी मटेरियल फॉर सम ऑफ द वायरस। एंड नेक्स्ट वन इज जीन्स, ठीक है। जीन्स क्या होता है? जीन्स इज ए स्पेसिफिक सेक्शन होता है डीएनए का एंड इट इन्वॉल्व इन मेकिंग अ आरएनए to the RNA or the protein, okay. Gene is used for involved in making the RNA and a protein. And next is a gene pools, ठीक है। gene pool क्या होता है? gene pool is a collection of a different gene within the interbreeding population, ठीक है। तो ये हमने एक बेसिक जो यहाँ पे हमने फिगर में देखा था, ठीक है, डिफरेंट, तो उनके डेफिनेशन भी हमने कवर कर लिए, ओके। अभी देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है इन स्केलिंग अप द जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला जो इशू है, ठीक है, तो वो है टेक्नोलॉजिकल इशू, ठीक है। तो सबसे पहला इशू है टेक्नोलॉजिकल इशू, ठीक है। जैसे हम जानते हैं डिफरेंट एनालिटिक सॉफ्टवेयर टूल्स, उसके साथ साथ स्पीड अप जो है परफॉर्मेंस होनी चाहिए वाइल अंडरटेकिंग सच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ओके। तो ये एक जो है इंडिया में कहीं ना कहीं जो है एक बहुत कम है बिकॉज ऑफ द वेरियस टेक्निकल इश्यूज। सो फर्स्ट चैलेंज इज दिस। सेकेंड इज द फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है। तो लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर देयर एंड फॉर अंडरटेकिंग सच अ बिग जेनेटिक प्रोजेक्ट, ठीक है, तो वो भी एक मेजर इशू है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज द लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज का क्या है कि डाटा प्राइवेसी बिल इज येट नॉट पास एंड anonymity of the data and the question of it possible use and misuse will need to be addressed. Obviously ये जीनोम रिलेटेड डाटा जो है वहाँ पे रहेगा, तो ऑब्वियसली उनका जो है, ठीक है, कितना प्राइवेसी होनी चाहिए, ठीक है, ये सारा जो है क्योंकि डाटा प्राइवेसी बिल अब तक पास नहीं हुआ है एज येट टू बी पास, सो द लीगल इश्यूज कैन ऑल्सो बी देयर एंड अलॉन्ग विद दिस साइबर सिक्योरिटी, ओके। तो जीनोम सिक्वेंसिंग इन इंडिया नीड टू बी प्रोटेक्टेड, ऑब्वियसली उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट 2019 ऐसा पता चला है कि इंडिया स्टैंड करती है थर्ड इन अमॉन्ग 20 कंट्रीज, ठीक है। तो थर्ड इन अमॉन्ग 20 कंट्रीज जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा विक्टिम है ऑन इंटरनेट क्राइम एंड दस वी कैन सी दैट देयर आर फ्यू चैलेंजेस टू स्केल अप द जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट इन इंडिया। रिगार्डिंग द अदर इंफॉर्मेशन ह्यूमन जेनेटिक जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन है, तो एक इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट्स है टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस ऑफ अ एंटायर ह्यूमन जीनोम, ठीक है। बिगिन हुआ था 1990 को एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 203, ठीक है, 2003 में कंप्लीट हुआ। ये जो प्रोजेक्ट है इट गिव एन एबिलिटी फॉर द फर्स्ट टाइम टू रीड नेचर कंप्लीट जेनेटिक ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग अ ह्यूमन बीइंग। Along with this, it has a coordinated by a National Institute of Health USA and the Department of Energy USA, okay, genome project. Regarding the next project, Genome India project, ठीक है, it is India's ambitious gene mapping project, ठीक है। It is being described as a first scratching of a surface on a vast genetic diversity in India. अभी genome sequencing spill out from the order of each base or the nucleotide of a DNA. Genome mapping सिंपली आइडेंटिफाई अ सीरीज ऑफ अ लैंडमार्क इन द डीएनए, ओके। जो जीनोम सीक्वेंसिंग और जीनोम मैपिंग में थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है। जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग होता है इट इज स्पिल आउट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ईच, ओके, फोकस द वर्ड ईच बेस और द न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ डीएनए। और जीनोम मैपिंग में क्या होता है? इट सिंपली आइडेंटिफाई द सीरीज ऑफ अ लैंडमार्क्स इन अ डीएनए, ओके। ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, ठीक है, इट इज़ बीइंग क्लियर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन Jan 2020 and it involves the 20 leading institution including the Indian Institute of Science in Bangalore and few other IITs, okay. In this way we are coming to the last point regarding the way ahead. While India lead by the Central Scientific and Research India Industrial Research first sequence and India genome in 2009, it is only how its laboratory has been able to scale up the whole genome sequencing and offer them to the public.
Funding in the technology are the major obstacle for scaling up this project. To overcome such challenges, India also go to the private funding for the science project. Okay, in this way we can had a way ahead. Okay, in this way the first news related to the genome sequencing जो थी हमने कवर कर ली, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया, इंजिन प्रोग्राम थ्रू क्या क्या पता चला है, ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोग्राम का, उसके साथ साथ जो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स उसके जो होते हैं, ठीक है, क्रोमोजोम क्या है, जीन क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, ठीक है, वो सारा हमने डिस्कस कर दिया। रिसेंटली फाइंडिंग में क्या पता चला है, ठीक है, उन्होंने जो डाटा एनालाइज किया वो भी देख लिया, ठीक है, जीनोम सिक्वेंसिंग रिलेटेड चैलेंजेस भी कवर कर लिए, ठीक है, उसके साथ साथ डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो भी देख लिए हैं, and we are also conclude with the way ahead. Okay, regarding the next news, Nobel Prize in Chemistry, तो रिसेंटली क्या हुआ है, वाई इट वॉज इन न्यूज़। सो जैसे हम जानते हैं कि 2020 नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इट वॉज अवॉर्डेड जॉइंटली टू इनैमुअल कारपेंट्री एंड जेनिफर ए डोना, ठीक है, फॉर डिस्कवरिंग द क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर, ठीक है, तो उन्होंने क्रिस्पर कैस 9 जेनेटिक सीजर का डिस्कवर किया, ड्यू टू विच दे हैव बीन अवॉर्डेड the Nobel Prize in a chemistry and which allow a scientist to cut paste inside the genetic sequence. Okay, तो CRISPR Cas9 जो है जेनेटिक सीजर उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने अलाउ किया कि कट पेस्ट जो मेथड है, ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, वी आर कटिंग सम पार्ट एंड वी आर पेस्टिंग इट समवेयर, ओके, वेयर वी नीड इट, ओके, तो इन दिस वे, इन दिस फॉर्म उन्होंने जो है जेनेटिक सिक्वेंसिंग का पढ़ा है, ठीक है, उन्होंने कुछ न्यू डिस्कवर किया है, क्या डिस्कवर किया है वो हम जस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए उनको क्या किया है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बताती हूँ कि क्रिस्पर क्या है, ठीक है, कैस9 क्या है और क्रिस्पर कैस9 क्या है, ठीक है। तो क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर ऑफ रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिड्रोमिक रिपीट्स, ओके, तो क्रिस्पर एक स्पेसिफिक सेगमेंट है इन अ बैक्टीरियल डीएनए दैट कंटेन अ palindromic repeat interspace with a species of a DNA, ठीक है, that bacteria स्मीच ऑफ आफ्टर अटैकिंग, ठीक है, ये हो गया क्रिस्पर के बारे में। उसके साथ साथ Cas9 क्या होता है, इट इज़ अ क्रिस्पर एसोसिएटेड इंडो न्यूक्लियस और एंजाइम, ठीक है, तो क्रिस्पर एसोसिएटेड होता है एंजाइम दैट इज Cas9, वो एक्ट करता है एज अ मॉलिक्यूलर सीजर, ओके, मॉलिक्यूलर सीजर के जैसे एक्ट करता है टू कट द डीएनए एट द लोकेशन स्पेसिफाइड बाय अ गाइडेड आरएनए, ओके, डीएनए आरएनए क्या होता है, मैंने जस्ट अपोजिट जो उसके ऊपर वाली न्यूज़ थी, ठीक है, वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अभी क्रिस्पर 9 में क्या होता है, इट इज़ ए यूनिक जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है दैट इनेबल करती है जेनेटिक and a medical researcher to edit a part of a genome by removing, adding or altering section of a DNA sequences, ठीक है, तो जो जीनोम को एडिट करने के लिए, ठीक है, जो जीनोम का पार्ट होता है उसको एडिट करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिस्पर कैस9 वो यूज़ की जाती है, ठीक है, एडिटिंग रिमूविंग, ठीक है, एडिट किस तरीके से किया जाता है, बाय रिमूविंग, एडिंग और अल्टरिंग द सेक्शन ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अभी इस डिस्कवरी का जो है कंप्लीट डिस्कशन यहाँ पे हो ही जाएगा, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, जीनोम एडिटिंग किस तरीके से की जाती है, ठीक है, डिस्कवरी में क्या क्या पता चला और चैलेंजेस क्या है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, अबाउट दिस डिस्कवरी उन्होंने जो की है, ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्सन थे, ठीक है, इनामुअल, ठीक है, उन्होंने स्टडी में ऐसा पता चला है कि स्टडी ऑफ अ स्पेक्ट्रोकोकस पाइजीन्स, ओके, पॉइजीन वन ऑफ द बैक्टीरिया जो कॉज करता है मोस्ट हार्म टू द ह्यूमैनिटीज, एंड शी डिस्कवर्ड अ प्रीवियस अननोन मॉलिक्यूल दैट इज TRACRRNA, ओके, उन्होंने ये डिस्कवर किया, ठीक है। फर्दर स्टडी रिवाइल्ड दैट दिस इज अ Trachrina, which was part of a bacteria immune system and it helped the bacteria to destroy a viral DNA, okay, and next one जो दोनों का उन्होंने सक्सेस एक डिस्कवरी की रिलेटेड टू द रीप्रोग्राम CRISPR-19, ठीक है, तो बैक्टीरियल सीजर एंड रीप्रोग्रामिंग इट, ठीक है, ये उसको उन्होंने दोनों ने क्रिएट किया एंड उन्होंने ये भी प्रूव किया दैट दे कैन नाउ यूज द सीजर टू कट एनी डीएनए मॉलिक्यूल एट अ रिक्वायर्ड साइट, ठीक है, तो ये
जो उन्होंने बैक्टीरियल सीजर का उन्होंने जो डिस्कवर किया, ठीक है, एंड रिप्रोग्रामिंग इट इन सच अ वे कि कोई भी जो डिनोम डीएनए साइट है, डीएनए मॉलिक्यूल की साइट है, रिक्वायर्ड साइट, उसको कट करके दे कैन फर्दर पेस्ट इट, मतलब कोई भी जो पार्ट है दे कैन कट इट, ओके, वो उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया क्रिस्पर 19 एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे रिमूविंग, एडिटिंग, एडिंग और अल्टरिंग किया जाता है डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। अभी जीनोम एडिटिंग किस तरीके से की जाती है, तो जीनोम एडिटिंग क्या है, जीनोम एडिटिंग ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, दैट गिव अ साइंटिस्ट द एबिलिटी टू चेंज एन ऑर्गेनिज्म डीएनए, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका डीएनए चेंज करने की एक टेक्नोलॉजी है, दैट इज जीनोम एडिटिंग, ठीक है। ये अलाउ करती है जेनेटिक मटेरियल को ऐड करना, रिमूव करना या अल्टर करना एट अ पर्टिकुलर लोकेशन इन द जीनोम। इन द third stage complex mechanism of unwinding, cleaving and rewinding the DNA to bring a desirable changes of a genome of a living thing, ठीक है। क्लीविंग ऑफ अ डीएनए इंक्लूड करता है एडिटिंग, ठीक है, कट एंड पेस्ट ऑफ अ डीएनए, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट से कट किया जाता है और जहाँ पे रिक्वायर्ड साइट है वहाँ पे उसको पेस्ट किया जाता है, ठीक है। अदर जीनोम एडिटिंग सिस्टम जो है, ठीक है, डिफरेंट सिस्टम है यहाँ पे, टैलनिक एंड जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ठीक है, ये दोनों भी टेक्निक है इनिशियली जो जीन एडिटिंग रिलेटेड ही हैं, ठीक है। अभी ये जो है जीन एडिटिंग रिलेटेड उन्होंने तो किया है, पर देर आर वेरियस चैलेंजेस, ठीक है। तो ये चैलेंजेस क्या है, उसके पहले यहाँ पे इस फिगर में डिस्क्राइब किया गया है कि क्रिस्पर 19 जो सिस्टम है उसको किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड जीन एडिटिंग टूल, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, जैसे देख सकते हैं गाइडेड आरएनए क्रिस्पर सीजर कैस 9 प्रोटीन, ओके, दिस वन द लाइन ऐसा आप देख सकते हो, ये वाला ऐसा ऐसा दिया है, ठीक है। तो दिस इज अ सीजर दैट इज कैस 9 प्रोटीन। तो यहाँ ये इनिशियल एक फिगर हो गया, तो यहाँ पे कैसे किया जाता है, हाउ द जेनेटिक सीजर वर्क, तो डबल स्ट्रेन डीएनए ब्रेक, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दूसरा कलर यूज़ करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, होप सो ये थोड़ा जूम हो गया तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है कि ये जो पार्ट हो गया, ठीक है, ये वाला हमारा वो पार्ट हो गया। अभी क्या किया जाता है उसको, तो ये दिस इज द पर्टिकुलर डीएनए, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो डबल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, डीएनए वाला यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो पार्ट है, ठीक है, ये इससे क्या किया जाता है, सीजर कट डीएनए, ठीक है। तो दिस इज एज यू कैन सी दैट दिस हैज बीन कटेड एंड मैचिंग जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, मैचिंग भी एक मेजर इवेंट पार्ट होता है उसमें, ठीक है। इट हैज़ बीन कटेड फ्रॉम हियर एंड लेटर, ठीक है, ये कट हो गया इस पार्ट में, डिलीटेड ऑफ अ डीएनए सेक्शन, देन inserting of a single DNA building block, okay, then further there is a inserting of a DNA building block and integrating of a new DNA section, okay, जो भी इन्फेक्ट मतलब कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे रहा किसी भी इसमें, तो then it has been cut and further it is being pasted the new one, okay। इस तरीके से ये जो प्रोसेस है वो अंडरटुक करते हैं, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो इट इज़ बीइंग पेस्टिंग हियर। फिगर में तो बहुत ईजी दिख रहा है बट स्टिल इट इज़ क्वाइट हार्ड, ठीक है। अभी देखते हैं कि चैलेंजेस क्या है जीनोम एडिटिंग रिलेटेड। तो सबसे पहला है इथिकल इशू। अभी इथिकल इशू किस कंटेक्स्ट में बोला गया है कि सिंस देयर आर लिमिट्स इन आवर नॉलेज ऑफ ह्यूमन जेनेटिक gene environment interaction and a pathway of a disease, there could be an unintended consequences of a gene editing on a future generation, because ethical question, ठीक है, हैव नॉट अ कॉन्क्रीट आंसर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इथिकल क्वेश्चन अराइज होते हैं, उसका एक जो फॉर्मल एक मीन आंसर होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। अभी किस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, शुड वी हैव अ चेंजेस दैट कुल फंडामेंटली अफेक्ट द फ्यूचर जनरेशन विदाउट हैविंग देयर कंसर्न, ठीक है। तो हम कुछ जो है चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, जो विदाउट हैविंग एनी टाइप ऑफ कंसेंट टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। उसके साथ साथ व्हाट इफ यूज ऑफ अ germ link editing where from which there being a therapeutic tool to be enhanced to an enhancement tool for the various human कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जैसा बेबी चाहिए, ठीक है, डिज़ायरेबल बेबी भी डिज़ाइन कर सकते हैं क्या, पर इस टाइप के जो काफ़ी ज़्यादा जो है इथिकल इश्यूज, ठीक है, इथिकल क्वेश्चन आर arising and thus this is a main challenge for the genome editing. Next one is off-site off-target effect, that is DNA is edited other than a desirable site
हेंस क्रिएटेड अनवांटेड आउटकम। ठीक है, तो जो डिज़ायरेबल साइट है अगर वहाँ पे वो नहीं गया, इफ़ इट इज़ बीन कुछ प्रॉब्लम हो गया, देन इट कैन लीड टू एन अनवांटेड आउटकम। ठीक है, एज हैपन इन चाइना वेयर जेनेटिकली डिजाइन ट्विन जो थे उसको क्रिएट किया गया था, वेयर क्रिएटेड वाया इन वर्टो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एंड दे were supposed to have a gene that protect them against the HIV. However, intended outcome could not be achieved. ठीक है, उनको मेन एम था कि दे शुड बी इन सच अ वे कि वो प्रोटेक्ट रहे HIV से, बट स्टिल इंटेंट आउटकम जो था वो नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये इस टाइप के जो प्रॉब्लम से वो अराइज हो सकते हैं। उसके साथ साथ इंस्टेड द टू न्यू बॉर्न हैड host of a undesirable mutation. Okay, so such problem can arise. So this is are the major concern or major challenges during the implementation or while undergoing such new genome editing techniques. Okay, and there are significance of the discovery mentioned in this box. तो क्रिस्पर Cas9 टूल जो है इट इज़ ईजियर टू एडअप एंड जीन कुल बी एडिटेड विद इन द फ्यू वीक्स। ठीक है, तो इस टूल से बहुत जल्दी जो है जीन एडिटिंग कैन बी टुक प्लेस अलॉन्ग विद दिस। ये जो टूल है contribute करता है to the many important discovery in the basic research, and the plant researcher has been able to develop a crop that withstand mold, pest and rot. In the medical clinical trial of a new cancer therapies are underway and it can be cure inherent diseases. देखिए, तो inherent diseases को भी treat करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। उसके साथ साथ genetic Caesar जो है have taken the life science into the new epoch. Okay, and these are the few significance of this new discovery related to the Cas9 Caesars. Okay, conclusion यही है कि even though this technology allow in a democratic uses in the lab across the world to tinker with the genomes, it is still not reach the level of a precision required to be secure that it could not cause unintentionally side effect. ठीक है, फिर भी ये जो मतलब काफ़ी डिफरेंट टाइप पार्ट में यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल जो है एक जो अनइंटेंड साइड इफेक्ट नहीं होंगे इसका भी एक अश्योरेंस जो है वो प्रॉपरली नहीं दिया है। दस वी कैन कंक्लूड दिस न्यूज़ इन सच वे। मूविंग टू द नेक्स्ट, नोबल प्राइज इन मेडिसिन। तो हार्वे अल्टर एंड चार्लिस राइस एंड माइकल हॉन्गटन, ठीक है, उन तीनों को जो है नोबल प्राइज मिला है इन अ मेडिसिन एंड अ साइकोलॉजी 2020। ठीक है, किसके लिए मिला है? फॉर डिस्कवरिंग द हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है ऑफ अ लीवर। इस वायरस से क्या होता है? मोस्टली कॉमन कॉज करता है हेपेटाइटिस इन द वर्ल्ड, बट अदर इन्फेक्शन, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एग्जाम्पल हेपेटाइटिस वायरस जो है आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अ हेपेटाइटिस इन द वर्ल्ड। ओके, एंड बट अदर इन्फेक्शन, ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस एग्जाम्पल अल्कोहल, सर्टन ड्रग्स एंड ऑटो इम्यून डिसीजेस कैन ऑल्सो कॉज द हेपेटाइटिस। ठीक है, डिफरेंट भी कॉज होते हैं, उसमें से हेपेटाइटिस वायरस से भी जो होता है हेपेटाइटिस हो सकते हैं। उसके साथ साथ डिफरेंट देर आर डिफरेंट मीन्स थ्रू विच द हेपेटाइटिस कैन बी कॉज। ठीक है, लिवर में डिसीज होता है वो। ठीक है, इस डिस्कवरी अभी इन तीनों ने जो डिस्कवरी की है उसके बारे में देखते हैं अबाउट द डिस्कवरी। तो सबसे पहला है कि क्लू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ HCV। इन 1970 डॉक्टर हार्वे अल्टर led a team of a scientists in discovering the most cases of a post transfusion hepatitis couldn't be linked to the type A and type B virus. This discovery provide a hint to the existence of a pathogen that has not been described. तो ठीक है, उन्होंने, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने 1970 के टाइम पे उन्होंने उनकी और उनकी टीम ने थे, डॉक्टर हार्वे, उनकी टीम ने जो है स्टडी स्टार्ट की थी और उसने उस टाइम पे फाइंड किया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ अ पोस्ट ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ हेपेटाइटिस दे आर नॉट लिंकिंग टू द टाइप ए और टाइप बी वायरस। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस के काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं, तो वो उन्होंने फाइंड किया था कि कुछ जो है दे आर नॉट लिंक टू द ए एंड बी वायरस, एंड दस एक हिंट मिली कि देर उसमें मतलब इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा और डिस्कवरी जो है अब तक नहीं हुई है। उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन एंड द नेमिंग ऑफ अ HCV। ठीक है, तो इन 1980 डॉक्टर हॉन्गटन एंड हिज कॉलेजियल बिकम द फर्स्ट जिन्होंने आइडेंटिफाई किया था फॉर द फॉर्मली नेमिंग ऑफ अ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, जैसे उन्होंने बोला कि इनिशियली उन्होंने AB वाला ही था। ठीक है, बाद में 1980 के टाइम पे ये जो थे
उन्होंने फाइंड किया था कि फॉर्मली उन्होंने आइडेंटिफाई किया और फॉर्मली उसको नेम हेपेटाइटिस सी वायरस करके दे दिया, ठीक है। देयर वर्क लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, ठीक है, जो आइडेंटिफाई कर पाएंगी द वायरस इन द ब्लड, इनेबलिंग द डॉक्टर रिसर्चर फॉर द फर्स्ट टाइम टू स्क्रीन द पेशेंट एंड द डोनर, ओके। एंड थर्ड वन इज कंफर्मेशन ऑफ अ HCV, दैट इज हेपेटाइटिस जो वायरस होता है, ठीक है, सी वायरस, being a sole cause for a non-A and non-B case of a hepatitis, ठीक है। तो डॉक्टर राइस जो थे उन्होंने शो किया दैट दिस जो HCV वायरस होता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है, कुल बी आइसोलेटेड इन द लैब एंड कॉज अ डिसीज इन द एनिमल होस्ट, ठीक है। तो उस तरीके से ये तीन जो है मेजर फाइंडिंग इस डिस्कवरी के बारे में हमने देख लिया। अभी ये जो वायरस होता है उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स देखते हैं। तो एक ब्लड ब्रॉन वायरस होता है जो हेपेटाइटिस सी जो डिसीज़ है वो कॉज करता है एंड मेनली इट इफेक्ट द लीवर, ठीक है। उसका जो हैपन थ्रू द ट्रांसफ्यूजन ऑफ अ HCV कंटेमिनेटेड ब्लड एंड अ ब्लड प्रोडक्ट, ठीक है। तो HCV कंटेमिनेटेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट थ्रू जो है इसका ट्रांसफ्यूजन होता है। कंटेमिनेटेड इंजेक्शन ड्यूरिंग द मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, इसके थ्रू भी ये हो सकता है, ठीक है। सेक्शुअल ट्रांसमिशन से भी इट इज़ पॉसिबल बट लेस कॉमन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेस कॉमन है। अलॉन्ग विद दिस WHO के अकॉर्डिंग 71 मिलियंस जो पीपल हैं एंड उसमें से 6 to 11 मिलियन जो है आउट उस इंडिया से है, ठीक है, जो सफ़र करते हैं इस इन्फेक्शन से, ठीक है। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ अ लीवर कैंसर, नो वैक्सीन इज़ अवेलेबल येट, ओके। एंड अदर टाइप ऑफ हेपेटाइटिस वायरस, देखिए ये तो सी के बारे में हो गया हेपेटाइटिस सी वायरस। अभी दूसरे वायरस के बारे में अगर देखा जाए तो हेपेटाइटिस ए जो है, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंटली प्रेजेंट इन द फेसेस ऑफ इन्फेक्शन पर्सन, ठीक है, एंड इट इज़ अ मोस्ट ऑफन ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द कंजप्शन ऑफ अ कंटेमिनेटेड वाटर एंड द फूड, ठीक है। सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है ए की, ठीक है, हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस बी वायरस का अगर देखा जाए ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द एक्सप्लोजर ऑफ अ इन्फेक्टेड ब्लड, सेमेन और अदर बॉडी फ्लूइड, ठीक है। जो बी वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द इन्फेक्टेड मदर, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से इन्फेंट का जब बर्थ होता है उस टाइम पे भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ट्रांसमिशन किसी भी टाइप का बॉडी फ्लूइड अगर ट्रांसफ़र हुआ तो और सीमेन और इन्फेक्टेड ब्लड थ्रू दिस ऑल्सो दिस वायरस इज बिंग ट्रांसमिटेड। सेफ वायरस, इस वायरस की सेफ और इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। डिस्कवरी जब हुई थी हेपेटाइटिस बी वायरस का, ठीक है, अर्न भरूच बेल बलग्रिम, ओके, बलब्रिज, ओके, इनको नोबेल प्राइज इन साइकोलॉजी एंड मेडिसिन मिला था 1976 को, ठीक है। हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो वायरस है, ठीक है, इन्फेक्शन ऑकर ओनली इन दोज हु आर इन्फेक्टेड विद द HBV, ठीक है। तो डी तभी होता है व्हेन एनी पर्सन इज इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस वायरस B1, ओके, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज अ ड्यूअल इन्फेक्शन डी, ठीक है, हेपेटाइटिस डी वायरस एंड हेपेटाइटिस बी वायरस कैन रिजल्ट इन मोर सीरियस डिसीजेस एंड अ वर्स आउटकम, ठीक है। जो वैक्सीन बी के लिए, ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द डी वायरस ऑल्सो, ओके। हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में अगर देखा जाए मोस्टली ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू द कंजप्शन ऑफ अ कंटेमिनेटेड वाटर एंड द फूड। ये वायरस मोस्टली कॉज करता है हेपेटाइटिस आउटब्रेक इन डेवलपिंग पार्ट ऑफ द कंट्रीज एंड इट इंक्रीजली रिकॉग्नाइज एज द important cause of a disease in the developed countries. Safe and effective vaccine to prevent this has been developed and not being yet widely available, ठीक है, has been developed but not widely available, okay. These are the नोबल प्राइज इन मेडिसिन रिलेटेड न्यूज़, ओके। अभी नेक्स्ट है नोबल प्राइज इन फिजिक्स। तो नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2020 जो है रॉगर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजल एंड एंड्रे गेज, ठीक है, इनको मिला है फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग अ ब्लैक होल, ठीक है। उन्होंने ब्लैक होल रिलेटेड कुछ जो है उसके रिलेटेड स्टडी की रिगार्डिंग दिस, उनको जो है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2020 मिला है। इस डिस्कवरी के बारे में अगर देखा जाए तो ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन इन द जनरल थियरी ऑफ अ रिलेटिविटी, ठीक है। 1965 में जनवरी रोगर पेनरोज उन्होंने प्रूव किया था कि ब्लैक होल जो है रियली कैन फॉर्म एंड डिस्क्राइब
देम इन डिटेल, ठीक है, उसको वो फॉर्म हो सकता है, उसके साथ साथ उसकी जो डिस्क्राइब किया था उन्होंने उसकी डिटेल। ब्लैक होल जो है हाइड इन अ सिंगुलैरिटी इन विच ऑल द नोन लॉज ऑफ अ नेचर सीज, ऐसा उन्होंने बताया था। ये जो पेनरोज थे, ठीक है, यूज इंडिजिनियस मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, जो उन्होंने ब्लैक होल रिलेटेड उन्होंने स्टडी जो की थी उसको प्रूव करने के लिए, ठीक है, उन्होंने मैथमेटिकल मेथड्स यूज़ किए थे, एंड दे आर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ अ रिलेटिविटी। अलॉन्ग विद दिस, पहले आपको मैं बता देती हूँ, नहीं ये पॉइंट कवर करती हूँ, देन आई विल डिस्कस अबाउट द जनरल थ्योरी ऑफ अ रिलेटिविटी, ठीक है। सेकेंड डिस्कवरी का पार्ट अगर देखा जाए, डिस्कवरी ऑफ अ सुपर मैसिव ब्लैक होल, ठीक है, जिसका नाम है सैगिटेरिस ए, ठीक है, एट द पार्ट ऑफ अवर एट द सेंटर ऑफ अवर गैलेक्सी, ठीक है। ऑल द स्टार्स इन द मिल्की वे ऑर्बिट द सेंटर्स, ठीक है, and it is the sun orbit Sagittarius A is more than 200 million year, ठीक है, for a year ईयरली 3 डिकेड, ठीक है। ये जो टीम थी इनके थ्रू ऑब्जर्व कर रहे थे 30 स्टार्स को, ठीक है, जिनको अवार्ड मिला है गेंजल एंड गेस, ठीक है, दे वर ऑब्जर्विंग द 30 स्टार नियरली 3 डिकेड से, ओके, तो बहुत लॉन्ग टाइम स्पैन होता है ऑब्वियसली, ठीक है। दे फाउंड दैट स्टार मूव इन अ परफेक्ट एलिप्टिकल ऑर्डर just as if the object about which were orbiting this one, okay, Sagittarius A is a concentrated mass and it is not diffuse or scattered, ऐसे उन्होंने फाउंड किया, एंड गिवन इट calculated mass or of about 4 million solar masses and it invisibility, this could only be the supermassive black hole they deducted, okay, ऐसे उन्होंने फाउंड किया, ठीक है। तो मतलब उन्होंने काफ़ी टाइम से जो है दे वर ऑब्जर्विंग द 30 स्टार्स एंड उन्होंने ऐसा फाउंड किया कि मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, दे फाउंड दैट द स्टार्स आर मूविंग इन द परफेक्ट इलिप्टिकल ऑर्डर जस्ट एज इफ द ऑब्जेक्ट अबाउट विच आर ऑर्बिटिंग इन दिस, ठीक है, इसके यहाँ पे विच वेयर ऑर्बिटिंग, ओके, ऐसा उन्होंने फाउंड किया और ऐसा पता चला कि इट इज़ अ, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिसका नाम इन्होंने ये दिया है, ठीक है, सैगिटरियस ए, ठीक है। इट इज़ अ कंसनट्रेटेड मास है एंड इट इज़ नॉट डिफ्यूज और स्कैटर, ठीक है, दस दे आर ऑर्बिटिंग सिंस थ्रू दैट, ओके। अभी देखते हैं कि ये ब्लैक होल क्या है और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करते हैं, देन वी आर गोइंग टूवर्ड द ब्लैक होल, ठीक है। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी वो अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्रू 1915 में प्रपोज की गई थी। इनिशियली इस थ्योरी में क्या होता है, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी हुज बेसिक आइडिया इज दैट इंस्टेड ऑफ बीइंग एन इनविजिबल फोर्सेज दैट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट टू अदर, ग्रेविटी इज कर्विंग और फ्रैपिंग ऑफ द स्पेस, ठीक है। तो कोई इनविजिबल फोर्स थ्रू जो है एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता, तो एक ग्रेविटी होती है, ठीक है, जिसके वजह से gravity is a curving and a wrapping of the space. The more massive an object, the more is the wrapping and the space around, okay. For example sun, ठीक है, एक मैसिव है, ठीक है, उसके मतलब बहुत बड़ा है, ठीक है, इनफ टू wrap the space across the solar system and thus as a result earth and other planet used to curve it, ठीक है। तो कोई इनविजिबल फोर्स ना होते हुए, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, एक ग्रेविटी जो है, ठीक है, इट इज़ कर्विंग एंड wrapping इन द स्पेस, ऐसा उन्होंने बताया। दिस wrapping ऑल्सो इफेक्ट द मेजरमेंट ऑफ द टाइम, वी टेंड टू थिंक दैट टाइम इज टिकिंग अवे फ्रॉम द स्टेडी रेट, बट जस्ट एज अ ग्रेविटी कैन स्क्रैच और वैपर स्पेस, इट कैन ऑल्सो डिलेट द टाइम, ओके। कन्फर्मेशन किस तरीके से मिला, ठीक है, इन्होंने तो बता दिया, अभी ये बराबर है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। तो कन्फर्मेशन इस तरीके से मिला कि द फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ अ जनरल रिलेटिविटी, एस्ट्रोनॉट्स ने 1919 में मेजर किया द डिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट फ्रॉम अ डिस्टिंक्ट स्टार एज अ स्टार लाइट पासिस टू द सन, एंड दस प्रूव किया था कि ग्रेविटी डज इन द फैक्ट एंड डिस्टोर और कर्व द स्पेस। 2016 में डिस्कवरी ऑफ अ ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, ये भी पता चला था, वॉज अनदर कन्फर्मेशन ऑफ अ जनरल थ्योरी ऑफ अ रिलेटिविटी, ओके। Now regarding the next point, that is a black hole. तो black hole it is a space in a place in a space where a gravity pull so much that even a light cannot get out, ठीक है। तो gravity pull बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, space where the gravity pull is so much, ठीक है, ऐसी जगह होती है स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी पुल जो होता है
वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है कि इवन लाइट कैनॉट गेट आउट, एंड दस such place is a black hole. And gravity is so strong because matters has been sequenced into the teeny space. ठीक है, and this can happen when a big star is dying, that is our sun will never turn into the black hole as it is too big enough to make a black hole. ठीक है, तो black hole बनाने के लिए sun तो is quite that big enough, but ये जो ब्लैक होल होता है, ठीक है, इट हैपन व्हेन अ बिग स्टार इज डाइंग बिकॉज नो लाइट कैन गेट आउट, देन दे आर इनविजिबल. एंड इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैक होल इट इज़ अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी. ठीक है, सेंटर में ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी होती है, वन डायमेंशनल पॉइंट जो कंटेन करता है अ ह्यूज मास इन अ इनफाइनेटली स्मॉल स्पेस. ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा मास इट इज़ बीइंग कंटेन इन अ इनफाइनेटली स्मॉल स्पेस. ठीक है, जहाँ पे डेंसिटी और ग्रेविटी जो है इनफाइनाइट हो जाती है, एंड स्पेस टाइम कर्व इनफाइनेटली, एंड द लॉ ऑफ अ फिजिक्स एज वी नो देम सीज टू बी ऑपरेटेड. ठीक है, कहाँ पे होता है ये सारा, वो होता है एट द सेंटर ऑफ द ब्लैक होल, दैट इज अ ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटीज. ओके, 2019 में क्या होता है, साइंटिस्ट गॉट द फर्स्ट ऑप्टिकल इमेज ऑफ अ ब्लैक होल थ्रू द इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप. ठीक है, उन्होंने फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था. इट हैज़ कैप्चर द जस्ट आउटसाइड रीजन ऑफ अ ब्लैक होल जो लोकेटेड है 55 मिलियन लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ, एंड इट एट द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी. उसका नाम दिया गया है मेसर 887. ओके, एंड द इमेज शो करती है फाइटॉन्स. ठीक है, फोटॉन्स. ठीक है, दैट इज अ लाइट क्वांटम है जो, ठीक है, फोटॉन्स कैन ऑर्बिट द ब्लैक होल फॉल विदाउट फॉलिंग, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लास्ट फोटोन रिंग. ओके, अभी ये सिगैटरस ए जो है इट इज़ अ सेकेंड ब्लैक होल जो फोटोग्राफ हुआ था और कैप्चर किया गया था बाय द सेम टेलीस्कोप. ठीक है, इवेंट होरिजन टेलीस्कोप थ्रू. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अ साइज ऑफ अ ब्लैक होल दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. तो सबसे पहला कैटेगरी है, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो देखते हैं. तो सबसे पहला कैटेगरी है अ टाइनी ब्लैक होल. ठीक है, तो साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि स्मॉल ब्लैक होल जो होते हैं जस्ट एज एंड वन एटम, एंड दिस ब्लैक होल्स आर वेरी टाइनी बट हैव अ मास ऑफ अ लार्ज माउंटेन. ठीक है, बहुत छोटे होते हैं पर उनका जो मास है लार्ज माउंटेन तक होता है. ठीक है, ऐसा उन्होंने साइंटिस्ट को लगता है. एंड मास इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर और द स्टफ इन दैट ऑब्जेक्ट, एंड द ब्लैक होल were formed when the universe began. सेकेंड कैटेगराइज कैसे किया गया है, स्टेलर ब्लैक होल, दैट इज इसका जो मास होता है इट इज अप टू 20 टाइम मोर देन द मास ऑफ द सन. ठीक है, और दे मे बी मेनी स्टेलर मास ब्लैक होल इन द अर्थ गैलेक्सी. ठीक है, ऐसा भी माना है. नेक्स्ट क्या है, सुपर मैसिव. अभी सुपर मैसिव का कैसा है, दिस मासोल जो सॉरी दिस टाइप ऑफ ब्लैक होल्स हैव अ मासेस दैट इज मोर देन अ 1 मिलियन सन टुगेदर. ठीक है, 1 मिलियन सन्स भी साथ में आके, ठीक है, बने, उससे ज़्यादा जो है, ठीक है, उतना मैसिव मास होता है. ठीक है, दैट इज सुपर मैसिव ब्लैक होल्स. एंड द साइंटिस्ट ऐसा पता चला है, ठीक है, साइंटिस्ट आर फाउंड दैट एवरी लार्ज गैलेक्सी कंटेन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एट इट्स सेंटर. ओके, दिस आर द 3 categorization or the 3 categories of a black hole on the basis of its size. ठीक है, डिटेक्शन ऑफ अ ब्लैक होल. तो डिटेक्शन ऑफ अ ब्लैक होल क्या है, देर इज कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बिकॉज दे देमसेल्फ डू नॉट इमिट एनी टाइप ऑफ अ रेडिएशन और एनी टाइप ऑफ अ लाइट. ठीक है, और एनी टाइप ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. दस दे कैन बी डिटेक्टेड बाय द इंस्ट्रूमेंट built by the human being. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट थ्रू ही देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली तो देख नहीं सकते बिकॉज दे कैन नॉट इमिट एनी टाइप ऑफ अ रेडिएशन. ठीक है, बट द एरिया आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ अ ब्लैक होल, ठीक है, which are the vast amount of a gas cloud or a plasma swirling violently emit all the type of a radiation including the visible light. ठीक है, तो उसकी जो ब्लैक होल के जो बाकी वाली बाउंड्रीज रहते हैं दे यूज टू emit the light, and hence the presence of a black hole can be inferred by detecting the effect or
ऑन अदर मैटर नियर बाय देम। इंपॉर्टेंस क्या है अभी ये ब्लैक होल रिलेटेड स्टडी का, ये डिटेक्शन जो होगा उनका डिटेक्शन कैन प्रूव अ टेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग थियरीज ऑफ अ यूनिवर्स एंड कैन लीड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ब्लैक होल एंड द नेचर ऑफ अ यूनिवर्स इटसेल्फ। इसके साथ साथ ये एनहांस करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, विच कैन बी यूजफुल फॉर द ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट in order to make a accurate or a more than a few meter. Okay, these are the importance related to their theory. Moving to the next news, draft space based communication policy 2020। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिलीज की है एक न्यू ड्राफ्ट, ठीक है, ऑफ अ न्यू स्पेस कॉम पॉलिसी 2020। ठीक है, इसके बारे में न्यूज़ में और क्या था, तो स्पेस इज बीइंग बिकमिंग अ वाइटल फॉन्टर्स फॉर द स्ट्रैटेजिक एप्लीकेशन, ठीक है, और इंडिया जो है नीड टू आर्गुमेंट इन अ स्पेस कैपेबिलिटी टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी एंड द सॉवरेनिटी, ठीक है, थ्रू द अप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग मेजर्स। ठीक है, तो ड्राफ्ट पॉलिसी क्या करेगी, इट इन दिस अबोल, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए जो हमने अभी यह बोला, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक है, इस फैक्टर को कंसिडर करते हुए ड्राफ्ट पॉलिसी इज इन द लाइन विद द अनाउंसमेंट मेड अंडर द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, विच कॉल फॉर द लेवल प्लेइंग फील्ड provided for the private company in the satellite launch a space based services and predictable policies and a regulatory environment to the private player। ओके, तो ये आत्मनिर्भर भारत के इसमें ही आएगा एंड यहाँ पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स का भी जो है इन्वॉल्वमेंट रहेगा, ठीक है, इस पॉलिसी में ये सब भी मेंशन है, ठीक है, तो खुद की, ठीक है, दैट इज मतलब नेशनल की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, उसके साथ साथ सॉवरेनिटी, ठीक है, कि हमारा प्रॉपर कंट्रोल है, ठीक है, इन द स्पेसिफिक स्पेस के फील्ड में, ये सारा प्रूव करने के लिए ये जो पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इस पॉलिसी के कुछ ऑब्जेक्टिव भी मेंशन किए गए हैं। द एडॉप्शन मेथड टू मॉनिटर, ये जो पॉलिसी है एडॉप्ट मेजर करती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप, दैट इज मॉनिटरिंग एंड ऑथराइज यूज ऑफ अ स्पेस एसेट फॉर द कम्युनिकेशन टू एंड फॉर इंडियन टेरिटरी, इंश्योर करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ अ स्पेस एसेट, ठीक है, जो भी स्पेस एसेट है उसका प्रोटेक्शन इंश्योर करेंगे। उसके साथ साथ एडॉप्ट अ मेजर टू ब्रिंग इन अ मोर स्पेस एसेट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, प्रमोट करेंगे इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ अ कमर्शियल इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि वो प्रोवाइड करे स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन बोथ विद इन द कंट्रीज एंड आउटसाइड, अलॉन्ग विद दिस कंसंट्रेशन ऑन रियलाइजेशन ऑफ अ स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, किसके लिए, कि प्रॉपर एड्रेसिंग हो द रिक्वायरमेंट दैट कैन नॉट बी इफेक्टिवली अफोर्डेबली एंड reliably satisfied by the commercial Indian industries either because of a national concern or economic factor। ठीक है, उन सबका भी जो है प्रॉपर एड्रेसिंग के लिए, ठीक है, फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ रियलाइजेशन ऑफ स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद दिस प्रोवाइडिंग अ टाइमली एंड रिस्पॉन्सिव रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी। रिगार्डिंग द की फीचर ऑफ दिस पॉलिसी, द प्राइवेट प्लेयर जो रहेंगे वो दे कैन प्रोवाइड, ठीक है, कम्युनिकेशन सर्विसेज यूजिंग अ स्पेस बेस्ड एसेट, ठीक है, विद इन एंड आउटसाइड द इंडिया। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए और एक पॉइंट है कि प्रोवाइड करेंगे लायबल फॉर द फाइनेंशियल डैमेजेस, ठीक है, कुछ भी टाइप का डैमेज हुआ तो financial provider they are liable for the financial damages। along with this any communication services, ठीक है, जो भी इंडिया के टेरिटरी में रहेगा from the space can be carry out only with the authorized space asset, ठीक है, एंड ओनली इंडियन एंटिटीज जो एलिजिबल रहेंगी फॉर ऑब्टेनिंग द स्पेस एसेट ऑथराइजेशन, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया कंपनीज जो है, इंडियन कंपनी, दे कैन एस्टैब्लिश द टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड अ कमांड अर्थ स्टेशन एंड अ सैटेलाइट कंट्रोल सेंटर इन एंड आउटसाइड द इंडिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है, जैसे कि सोशल एम्पावरमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्राइबल डेवलपमेंट, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स है, ठीक है, फॉर रीजन ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटीज और सस्टेनेबिलिटी शैल बी रियलाइज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ अ स्पेस, ठीक है। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ अ स्पेस, ठीक है, वो जो है दे शाल अकॉर्ड नेसेसरी ऑथराइजेशन एंड परमिशन फॉर ऑल द सैटकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़, ठीक है, जो भी इंडिया के टेरिटरी में लिए जाएंगे, ठीक है। दिस आर द की फीचर्स। वाई रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, इतना जो रोल है इस पॉलिसी में, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का, जैसे मैंने बोला, तो इतना क्यों है, वाई रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, तो रीजन बिहाइंड इट इज़ दैट सबसे पहला है कि सिक्योरिंग आउट
securing our space capabilities. ठीक है, by distributing them across many different satellite and spacecraft so that businesses continuity is unaffected even if adversely managed to disable one or the more satellite. ठीक है, due to this we can secure this is one of the reason for securing the space capabilities. नेक्स्ट इज अ मीटिंग इंडियन सेंट्रिक नीड. ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है टू मीट हेल्प इन नीड टू क्रैटर द रैपिड जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल सिनारियोज में. ठीक है, तो उसमें प्राइवेट सेक्टर का कुछ मेजर रोल रह सकता है. उसके साथ साथ जो इंक्रीजिंग डिमांड है रिसेंटली, ठीक है, डिमांड फॉर द सैटेलाइट फॉर that had reached a stage where ISRO has to deliver 18 to 20 satellite in the year. ISRO will find it difficult without the प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन. ठीक है, तो इतना जो है फंडिंग इसरो को नहीं रहेगा, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर्स को जो हम बोल सकते हैं उनका पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट रह सकता है. गेटिंग लेटेस्ट इनोवेशन एंड द ट्रेड. ठीक है, कोलैबोरेशन अगर रहेगा प्राइवेट सेक्टर के साथ तो वो कहीं ना कहीं इट विल हेल्प टू वाइटल फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग, गेटिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड द लेटेस्ट इनोवेशन. freeing up the resources. That is a large chunk of ISRO man force is involving in manufacturing and launching vehicle. ठीक है, so active involvement of a private sector will allow ISRO to devote more time in the core research and achieve deep space mission. ठीक है, तो उनका जो रोल रहेगा तो मेजर वर्क जो है प्राइवेट सेक्टर थ्रू किया जाएगा. ठीक है, मतलब कुछ पार्ट. उसके साथ साथ ISRO जो है, ठीक है, वो डिफरेंट टाइम जो है उनका ज़्यादातर ज़्यादा टाइम कोर रिसर्च में दे सकेगा. ठीक है, जॉब क्रिएशन. ठीक है, तो इट विल क्रिएट न्यू जॉब फॉर द हाई स्केल मार्केट. ठीक है, प्राइवेट इंडस्ट्री थ्रू. उसके साथ साथ रिड्यूक्शन डिपेंडेंस इन अ टैक्स पेयर मनी. ओके, दिस आर द फ्यू पॉइंट थ्रू वाई द रोल ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम. ओके, और द स्पेस रिलेटेड पॉलिसी. ठीक है, दिस इज ड्राफ्ट स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी 2020. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सुपर कनेक्टिविटी एट अ रूम टेम्परेचर. तो फॉर द फर्स्ट टाइम फिजिशियन हैव अचीव्ड द सुपर कंडक्टिविटी एट द रूम टेम्परेचर. तो सुपर कंडक्टिविटी जो है रूम टेम्परेचर में अचीव कर सकते हैं, ऐसा पता चला है. ठीक है, अभी सुपर कंडक्टिविटी के बारे में जस्ट बताने के पहले कुछ फ्यू पॉइंट्स वी शुड डिस्कस. दैट पहले बार ऐसा हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो जिसने अचीव किया, ठीक है, फिजिशियन उन्होंने अचीव किया है कि रेजिस्टेंट फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द मटेरियल एट अ रूम टेम्परेचर दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 59 डिग्री फ़ारेनहाइट. ठीक है, द मटेरियल यूज इन द कम्बिनेशन ऑफ अ कार्बन, सल्फर एंड हाइड्रोजन. ठीक है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन से ये मटेरियल है. ठीक है, ऑल्दो द सैम्पल साइज यूज माइक्रोस्कोप एंड द प्रेशर at which superconductivity emerge are still rather impractical. This achievement will pave the way forward for the generation of a superconductive in atmospheric condition. अभी सुपर कंडक्टिविटी क्या होता है, मेनली टू की एलिमेंट होते हैं इसमें. सबसे पहला होता है कि जीरो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली फ्लो जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है, वो इनकाउंटर सम डिग्री ऑफ अ रेजिस्टेंस. ठीक है, जो फ्लो होता है दे इनकाउंटर सम डिग्री ऑफ अ रेजिस्टेंस. अब ठीक है, अ बिट हाउ एयर रेजिस्टेंट पुश बैक द मूविंग ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, द हायर कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल द लेस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. ठीक है, जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी रहेगी किसी भी मटेरियल की उतना लेस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रहेगा एंड द करंट कैन फ्लो मोर easily. Okay, this is under this point of a zero electric resistance. Next is a Meissner effect. That is, it is a explosion of a magnetic field from the superconductor during its transmission to the superconducting state when it is cooled before the critical condition temperature. Okay, these 2 points are considered under the superconductivity. अब क्या है बेनिफिट, क्या होगा इसका. ठीक है, अभी सुपर कंडक्टिविटी जो इनिशियली काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर लगता था तो ये अभी रूम टेम्परेचर में हो जाएंगी. तो इसका बेनिफिट क्या रहेगा, तो बेनिफिट इस तरीके से रहेगा कि मेडिकल एंड बायो फार्मा एप्लीकेशन. ठीक है, लोअर टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल एंड हाई इल्ड मैग्नेटिक वो यूज़ किए जाएंगे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में एंड द मेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में. ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी एंड बिग साइंस दैट सुपर कंडक्टिविटी जो है इट इज़ अ कोर टेक्नोलॉजी. ठीक है, जो फ्यूल करती है द प्रोसेस ऑफ अ हाई एनर्जी फिजिक्स एक्सेलरेटर एंड अ thermonuclear fusion reactor and thus we can see that they can use in this particular, इसलिए इसका एक बेनिफिट रहेगा. ठीक है,
द पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये मटेरियल जो रहेगा आर पोटेंशियली की इन द सूट ऑफ अ टेक्नोलॉजी दैट कैन बी हेल्प फैसिलिटेट द ग्रीड मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज द एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, एंड अ सस्टेनेबल मोबिलिटी, ठीक है, दिस आर द फ्यू बेनिफिट रिगार्डिंग दिस program. Okay, the use of a superconductor also offer the promise for innovation in the field of a mobility, ठीक है, तो these are the benefit from the superconductor, ठीक है, जो रिसेंटली ठीक है फिजिशियन ने अचीव किया है कि वो रूम टेम्परेचर में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, एक्वाफोनिक रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है. रिसेंटली अ पायलट एक्वाफोनिक फैसिलिटी डेवलप की गई है बाय द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ठीक है, इनके थ्रू डेवलप की है मोहाली. इट वॉज इनाग्रेटेड. ओके, अभी एक्वा फोनिक क्या होता है? एक्वाफोनिक इज अ कम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, विच इज ग्रोइंग अ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल एंड अ हाइड्रोफोनिक, ठीक है, जो हाइड्रोफोनिक को उसके साथ साथ ग्रोइंग द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर, उसको हम बोलते हैं एक्वाफोनिक, ठीक है. उसके साथ साथ जो एक्वाफोनिक, अभी हाइड्रोफोनिक क्या होता है पहले वो बता देती हूँ. हाइड्रोफोनिक क्या होता है? या एक इट इज़ अ कल्चर जहाँ पे कल्टिवेशन ऑफ अ प्लांट विदाउट अ सॉइल, ठीक है, विदाउट सॉइल प्लांट्स को कल्टिवेट किया जाता है. इन द अब्सेंस ऑफ अ सॉइल वाटर प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड अदर ऑक्सीजन टू द प्लांट, ठीक है. जैसे जो लैंड पे प्लांट्स होते हैं उनको जो है सारा न्यूट्रिशन वगैरह जो होता है वो सॉइल थ्रू मिलता है, बट जो इस टाइप के प्लांट, ठीक है, जिसका कल्टीवेशन विदाउट द यूज ऑफ अ सॉइल होता है उसको हाइड्रोफ्लोनिक प्लांट बोलते हैं, ठीक है. द सिस्टम फोस्टर करती है रैपिड ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग हिल्ड एंड द सुपर क्वालिटी, ठीक है. व्हेन द प्लांट इज ग्रोन इन द सॉइल द रूट आर परपेचुअली सर्चिंग फॉर द nutrition, ठीक है, and if the plant root system is exposed directly to the water and nutrition, plant do not have to extract any type of energy to sustain itself. Okay, this is meant by a हाइड्रोफोनिक. नाउ अभी एक्वाफोनिक में देख लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया इट इज कम्बिनेशन ऑफ एक्वाकल्चर, ठीक है, जहाँ पे वेयर द फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल एंड द उसका ग्रो किया जाता है अलॉन्ग विद द हाइड्रोफोनिक, ठीक है. एक्वाफोनिक क्या होता है? यूज दिस टू सिम्बोटिक कॉम्बिनेशन, ठीक है, जहाँ पे फिश का जो वेस्ट होता है फ्रॉम द एक्वेटिक पोर्शन ऑफ द सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इनटू द बैक्टीरिया, ठीक है, फिश का जो भी वेस्ट होता है दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू द बैक्टीरिया इनटू द देन into the dissolved nutrient and that plant utilized to grow in the हाइड्रोफोनिक यूनिट. एंड नेक्स्ट वन इज द न्यूट्रिशन रिमूव जो किया जाता है इंप्रूव करती है वाटर क्वालिटीज फॉर द फिशेस एंड ऑल्सो डिक्रीज ओवरऑल वाटर कंजप्शन बाय लिमिटिंग द अमाउंट रिलीज एज अ एफ्लुएंट. ओके, बेनिफिट क्या है इसका? जो एक्वाफोनिक होते हैं, ठीक है, इट इज अ रीसर्कुलेटिंग फूड प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, दैट यूजेस लेस देन 10% ऑफ अ वाटर नॉर्मली जो रिक्वायर्ड होता है फॉर द फिश फार्मिंग एंड द प्लांट प्रोडक्शन, ठीक है. दस ये सुटेबल रहेगा फॉर द स्मॉल स्केल एंड डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए, ठीक है. उसके साथ साथ एक्वाफोनिक जो होते हैं दे आर नॉन टॉक्सिक रन ऑफ फ्रॉम देयर either hydroponic or the aquaculture. Okay, and it is an excellent way for the production of a food protein food such as the fishes and vegetable that can improvise the area की फूड सिक्योरिटी को, ठीक है. नीड फॉर द इनपुट इज लो एंड दस दिस आर द फ्यू बेनिफिट फॉर द एक्वाफोनिक. लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन इस तरीके से है कि जो ये एक्वाफोनिक है कंबाइन करते हैं रिस्क ऑफ बोथ एक्वाकल्चर एंड द हाइड्रोपोनिक. अलॉन्ग विद दिस एक्सपर्ट असिस्टमेंट एंड द कंसल्टेशन इज इसेंशियल. कमर्शियल एक्वाफोनिक जो होते हैं इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट इन ऑल द लोकेशन, ठीक है, सब लोकेशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं. लार्ज स्केल सिस्टम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, प्रॉपर जो है केयरफुल कंसिडरेशन किया जाता है बिफोर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन दिस फीचर ऑफ एक्वाफोनिक, ठीक है. एक्वाफोनिक सिस्टम जो है आज कैरेक्टराइज बाय द ब्रॉड रेंज ऑफ अ माइक्रोफोरा, ठीक है, दैन अ कन्वेंशनल हाइड्रोफोनिक सिस्टम. देयरफॉर पेस्ट और जो डिसीजेस मैनेजमेंट जो है नीड अ further improvement. Along with this, more challenging aspect जो है for managing the aquaponic operation is to develop a realistic, accurate and a workable marketing plan. Okay, these are the few limitations regarding the aquaponic. What is the conclusion now? In the future, agriculture sector will need to produce more product more with the less. एक्वाफोनिक हैज़ अ पोटेंशियल कि वो सपोर्ट करे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंड इन्हांस करे फूड सिक्योरिटी एंड द न्यूट्रिशन थ्रू इफिशिएंट रिसोर्सेज यूज एंड दिस विल बिकम एन एडिशनल वे फॉर एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ अ फूड सप्लाई इन अ सस्टेनेबल वे.
रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़ ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, तो रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2020 को रिलीज़ किया है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि रिपोर्ट का पहले एम देख लेते हैं। रिपोर्ट एम करती है कि वो प्रोवाइड करे कंप्रहेंसिव और अप टू डेट असेसमेंट कि क्या स्टेटस है टीबी का, ठीक है, एंड अ प्रोग्रेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ एपिडेमिक एट द ग्लोबल रीजनल एंड द कंट्री लेवल, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने पब्लिश की है ये जो पहली बार रिपोर्ट 1997 में, ठीक है। 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने 198 कंट्रीज और टेरिटरीज को रिपोर्ट किया है, एंड जो अकाउंट करती है 99% ऑफ अ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड एस्टिमेट द नंबर ऑफ अ टीबी केसेस। द की पॉइंट रिगार्डिंग दिस रिपोर्ट इज दैट बिफोर दिस आई विल टेल अबाउट द टीबी, ठीक है। तो टीबी एक बैक्टीरियस डिसीज है, ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस थ्रू होता है, ठीक है, दैट अफेक्ट करता है लंग्स को, ठीक है, स्प्रेड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन थ्रू कफ, स्नीज और अ स्प्लिट, ठीक है। इसके साथ साथ टिपिकली इन्फेक्ट करता है लंग्स को, बट इट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द अदर ऑर्गन्स, ठीक है। ग्लोबल कमिटमेंट काफ़ी ज़्यादा किए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी किए गए बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू डील विद द टीबी। सो WHO एंड टीबी स्ट्रैटेजी जो है, ठीक है, इसके अंडर में 80% रिडक्शन इन द टीबी इंसिडेंट रेट, ठीक है। उसके साथ साथ केसेस जो है एज पर द 10,000, ठीक है, सॉरी 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर बाय 2030। उसके साथ साथ 2020 में माइलस्टोन उन्होंने अचीव किया, ठीक है, 20% रिडक्शन का, ठीक है, उनका मतलब एम है ऐसा, ठीक है, 20% रिडक्शन का। उसके साथ साथ 2025 का माइलस्टोन का उनका ऐसा सोचा है कि 50% तक रिडक्शन हो जाए, 90% रिडक्शन इन द एनुअल नंबर हो, ठीक है, बाय टीबी डेट्स में, ठीक है, 2030 तक। ऐसा भी कुछ स्ट्रैटेजी में मेंशन है। नेक्स्ट क्या है, SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 3.0, वहाँ पे भी मेंशन किया गया है कि बाय 2030 एंड ऑफ अ एपिडेमिक ऑफ एड्स, टीबी, मलेरिया एंड नेग्लेक्टेड tropical disease and combat the hepatitis, waterborne diseases and other communicable diseases. And next is a Moscow declaration to end a TB, ठीक है, एक कमिटमेंट है to increase the multi-sectoral action and enhance the accountability to the global TB response towards ending the tuberculosis by 2030. These are the few global level efforts for curbing the tuberculosis. अब रिगार्डिंग द रिसेंट रिपोर्ट, तो ग्लोबल फाइंडिंग में ऐसा पता चला है कि नियरली एस्टिमेट किया गया है कि 10 मिलियन जो है पीपल आर फेल इल विद टीबी इन 2019, ठीक है, शोइंग अ डिक्लाइन इन द रिसेंट ईयर। एंड अप्रॉक्सीमेट 1.4 मिलियन पीपल जो है दे हैड डेड फ्रॉम अ टीबी रिलेटेड इशू इन 2019, एंड टीबी इज लीडिंग टू कॉज ऑफ अ डेथ with the people death of a people with the HIV, ठीक है। there are the still rising gap of a 2.9 million members between the पीपल ऑफ अ डायग्नोस्टिक, ओके, ये भी रिपोर्ट में पता चला है। ये गैप जो है इट इज़ ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ अनरिपोर्टेड रिपोर्टिंग ऑफ अ पीपल डायग्नोज विद द टीबी एंड अंडर डायग्नोसिस, ठीक है। तो गैप इसी वजह से है बिकॉज जो पीपल हैं, ठीक है, विच आर गोइंग अंडर गोइंग द डायग्नोसिस वो अंडर रिपोर्टेड है, और जो कुछ पीपल है जो विच आर इन्फेक्टेड विद द टीबी बट दे आर नॉट taking any type of a diagnosis, ठीक है। दिस आर द रीजन वाई देर इज स्टिल गैप। एंड नेक्स्ट इज इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइन एंड साउथ अफ्रीका, वो अकाउंट करती है 44% ऑफ ग्लोबल टीबी केसेस, ओके। ग्लोबल टीबी केसेस 44% इन कंट्री से हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ड्रग resistant TB continue to be the public health threat, and 3 countries that have the largest burden of these cases is that India, China and Russia. Along with this, world is not close to meet the target of a 2020 milestone, that is end a TB strategy, actually reduction from 9% as the against the aim of a 20% between 15 से 2015 से 19 तक, ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ है कोविड ऑन टीबी, अभी कोविड की वजह से क्या टीबी में के फैक्टर में इम्पैक्ट हुआ है, तो ऐसा पता चले कि ग्लोबली टीबी की जो डेथ्स है वो इट विल इंक्रीज बाय अराउंड 0.2 to 0.4 मिलियन इन 2020 अलोन। एंड इफ द हेल्थ सर्विसेज आर डिस्टर्ब टू द एक्सटेंट दैन द नंबर ऑफ अ टीबी पर्सन जो है डिटेक्शन एंड ट्रीटेड वो भी डिक्रीज हो सकती है 25 to 50%। उसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ अ पैंडमिक उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वर्सन कंडीशन आई है इन द टू की डिटर्मिनेंट ऑफ अ टीबी इंसिडेंट, दैट इज GDP per capita and a nutrition level, and the number of a people developing a TB could increase by more than 1 million person per year in the period of a 2020 to 2025, कि इसके बीच में 1 मिलियन पर्सन जो है इंक्रीज हो सकते हैं टीबी के पेशेंट्स, ओके। द इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल
livelihood resulting from lost income or unemployment also will increase the percentage of a TB and other household facing a catastrophic cost. Along with this, a negative impact on essential TB services include the reallocation of a human, finance, and other resources for the TB to the COVID-19 response. Many countries reported the use of a genic expert machine for the COVID-19 tests instead of a testing a TB. Okay, ऐसा भी पता चला है ना. हेल्थ स्टाफ जो है was reassigned in the national TB program to a COVID-19 related duties. These are the few इम्पैक्ट ऑफ अ कोविड ऑन अ टीबी. नाउ इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग यहाँ पे मेंशन की है. तो इंडिया ने रजिस्टर किया है डिक्लाइन इन द नोटिफिकेशन ऑफ अ ट्यूबरकुलोसिस केसेस बाय 85%, ठीक है, इन 2019. जब से जो इम्पोजिशन हुआ है, ठीक है, हुआ था कोविड-19 का लॉकडाउन, ठीक है. मोर देन 40% जो केसेस है आर रजिस्टर एवरी 100 केसेस ऑफ अ टीबी इन द इंडिया ड्यू टू द डिक्लाइन इन द एक्सेस ऑफ अ टीबी सर्विसेज ड्यूरिंग द लॉकडाउन. अलॉन्ग विद दिस, टीबी के केसेस में डिक्लाइन नहीं हुआ है, ठीक है, सॉरी, टीबी के केसेस में डिक्लाइन नहीं हुआ है. रजिस्टर जो है, रजिस्टर डिक्लाइन मतलब नोटिफिकेशन ऑफ अ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसमें डिक्लाइन हुआ है, ऐसा पता चला है, ठीक है. उसके साथ साथ वीकली एंड मंथली नंबर ऑफ अ टीबी केसेस जो है नोटिफाई फेल बाय मोर देन 50%, ठीक है, बिटवीन द एंड ऑफ अ मार्च एंड अ लेट अप्रैल एंड फॉलोइंग द इम्पोजिशन ऑफ अ नेशनल लॉकडाउन. इंडिया हैज बर्डनिंग हाई हैज़ बर्डन ऑफ अ टीबी अकाउंटिंग 26% केसेस, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड का अगर टोटल देखा जाए तो. एंड ह्यूज परसेंटेज ऑफ पोटेंशियल केसेस रिमेनिंग आउट ऑफ अ टीबी रजिस्ट्रेशन नेट could amplify the problem, may not fold for a India. These are the India specific finding. In this way we conclude our today's section. Have a nice day. Thank you.